जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। संगत जी, गुरुजी का आज का सत्संग हमारे साथ दो संगत जी ने शेयर किया है। दोनों ने ही गुरुजी की बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स हमारे साथ साझा की है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा ताकि गुरुजी जो भी ब्लेसिंग्स और मैसेजेस हम तक पहुंचाना चाहते हैं वो हमें ज़रूर मिले। और आप चाहे तो गुरुजी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। संगत जी, ये चैनल नया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से हो जाए तो संगत जी माफ़ करना। गुरुजी आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। हे मेरे गुरु महाराज, मैं आपकी बेटी महिमा यूपी से बोल रही हूँ। गुरुजी का सत्संग करने में हमें जो आनंद आता है उसकी अनुभूति किसी से नहीं की जा सकती। मैं अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के गुरुपा का सत्संग, शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ, जो कि मैं सोच तो काफ़ी समय से रही थी, लेकिन बस समय नहीं मिल रहा था। आज गुरुपा ने हमें इस चीज़ के लिए समय दिया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। 13 मार्च की बात है, मेरे बेटी का जन्मदिन था। मैं सोच रही थी कि गुरुपा आज मेरे बेटे को किसी तरह से ब्लेस करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो उस दिन मैं चिड़ियाओं को ऊपर, कबूतर चिड़िया हमारे आते हैं तो मैं उनको दाना डालने गई। बस मैं गई ही थी, मेरे ऊपर नज़र गई तो देखा मैंने, मेरे छत के ऊपर से 2 तोते गुजरते हुए गए। मैंने शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुपा की ब्लेसिंग दिन निकलते ही शुरू हो गई। उस दिन मुझे पूरे दिन चंदन की फ्रेगनेंस आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो कि छोटी छोटी चिड़ी जो कि अब काफ़ी लुप्त से हो गए हैं, घर में नहीं दिखते। उस दिन गुरुजी की कृपा से, क्या पता गुरुजी हमारा कोई कष्ट हरने आए, क्या पता, मुझे कुछ नहीं पता जी। संगत जी, उस दिन चिड़ा और चिड़ी दोनों मेरे घर में आए, थोड़ी देर बैठे और अपने आप ही बाहर चले गए, जो कि कभी आज तक नहीं आए। उस दिन मैं अपने बच्चे को, मेरे बच्चे का एग्ज़ाम था, मैं अपने बेटे को स्कूल लेने गई तो मुझे 1117, 222 बटरफ्लाई थी मस्टर्ड कलर की, 13 नंबर की गाड़ी जिसपे 13-13 लिखा था, 7 नंबर की ब्लेसिंग, मतलब इतनी ब्लेसिंग मिली गुरुपा की। मैं कह रही, मैं इनका गुरुपा आपने तो आज धन्य कर दिया। वैसे तो गुरुपा की ब्लेसिंग इतनी अनंत है, हम 24 घंटे गुरुपा के आशीर्वाद के बीच में ही रहते हैं। गुरुपा हमें कभी अकेला महसूस होने ही नहीं देते। उस दिन मेरे बेटे को उसके दोस्त ने एक पेन गिफ्ट किया, उसके ऊपर बहुत प्यारा पिकॉक बन रहा था। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा देखो गुरुजी आपको स्वयं ब्लेस करने के लिए मोर के रूप में, पेन के रूप में आपके पास है। आपने शुक्राना किया? तो कह रहा, मम्मी जैसे ही मेरे फ्रेंड ने मुझे पेन दिया मैंने सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना ही किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे बेटे के स्कूल में भी गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है। मेरी बेटी और बेटा दोनों जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ गुरुजी का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा था। मेरे बच्चों ने दोनों ने बहुत अच्छे स्कोर से, नंबर से अपना रिजल्ट लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा हर पल हर क्षण उनके साथ ही रहते हैं। अब तो हम अकेले रहते ही नहीं हैं, हर पल गुरुपा को याद करते रहते हैं और समय का पता ही नहीं चलता कब गुरुजी के साथ हमारा यूं ही समय बीत जाता है। मैं हमेशा घर से बाहर जब भी जाती हूँ अपने गुरुपा को साथ ही लेके जाती हूँ और बच्चों को मैं हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी को साथ लेकर चलना। एक दिन 15 मार्च में मैं बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी, तभी मुझे गुलाब की फ्रेगनेंस आई। मैंने कहा गुरुपा कहीं ना कहीं आप जरूर हैं तो आप अपने दर्शन दीजिए। मेरे कहने की देरी थी, इतने में मेरे आगे से एक बहुत प्यारी बटरफ्लाई उड़ती हुई गई जो कि ब्राउन कलर की थी। मैंने गुरुपा का धन्यवाद किया, शुक्राना किया कि गुरुपा आपको आपके बच्चे जब भी मन से याद करते हैं आप तुरंत उन्हें दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे गई तो एक काफ़ी दूरी पर 4 कबूतर आपस में मंडरा रहे थे। मेरी नज़र अचानक गई, जैसे गुरुपा खुद ही कह रही हूँ कि बेटा देख मैं तुझे ब्लेस करने आई हूँ। और वो चारों ही सफ़ेद कबूतर थे, एक साथ आसमान में उड़ते हुए दिखे। 222 की गाड़ी, 888 की, 777 की, 13 नंबर की, हारे का सहारा, ओम नमः शिवाय, ओम का बिल, मतलब हर पल गुरुपा हमें कभी अकेले नहीं होने देते, हर पल हमारे साथ रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने आते टाइम ये सब बच्चों को बताया कि बच्चों देखो मैंने सफ़ेद कबूतर देखा, तितली के दर्शन हुए। तभी मुझे वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट कलर की एक बटरफ्लाई हमारे सामने से उड़ती हुई दिखी। मैंने जैसे ही बच्चों से बोला कि देखो गुरुजी हमें आशीर्वाद देने आए हैं,
तो बच्चे कहते हैं मम्मी गुरुजी तो आपको ही आशीर्वाद देते हैं, हमें तो नज़र ही नहीं आते। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं कहते, गुरुपा अपने बच्चों को हमेशा ब्लेस करते हैं। और तभी मैंने मन में बस गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा बच्चों के इस सवाल का आप जवाब दीजिए, कृपा करके आप उनको दर्शन दीजिए। तभी संगत जी एक तितली उनके बच्चों के आगे से होती हुई गई। अब बच्चों ने खुद ने मुझसे बोला मम्मी सच में तितली तो दोबारा आ गई, वो भी वाइट एंड ब्लैक कलर की। मैंने कहा बेटा ये वही तितली होगी जो मुझे अभी दर्शन दे के गई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के महाकाल के दर्शन, 7 नंबर की ब्लेसिंग, हारे का सहारा या फिर गुरुजी की मूर्ति दिखना, ये तो अब हमारे लिए बहुत कॉमन हो गया। पहले हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं गुरुपा अपना होने का एहसास हमें हर पल देते हैं। कल मेरे बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, उसके पेट में दर्द हो रहा था और वोमिटिंग रुक नहीं रही थी। मैंने उसे जल प्रसाद दिया, मंत्र जाप किया, फिर भी गुरुपा से प्रार्थना करने के बाद भी उसका बेटे का दर्द कम नहीं हो रहा था। कभी रुक तो रहा था लेकिन एक साथ बढ़ भी रहा था। तो मुझे लगा, मैंने कहा गुरुपा मैं नहीं चाहती कि बेटे को हॉस्पिटल ले जाना पड़े, आप कुछ कृपा कीजिए। मैं डर गई, मैंने कहा अचानक बेटे को क्या हो गया, वैसे ही इतना कमज़ोर है, गुरुजी उसको ब्लेस करो, उसे हरी सब्जियां खाना सिखाओ, बच्चे आजकल के खाना ही नहीं चाहते हैं। मैं फिर गुरुपा को अपने साथ लेकर के हॉस्पिटल गई क्योंकि उसका दर्द रुक ही नहीं रहा था। और हॉस्पिटल में मैं अपने साथ ले तो गई गुरुपा को, और बार बार कह रही गुरुपा आप साथ रहना प्लीज़, गुरुपा ऐसा कोई ना हो, कुछ काम ना हो जो बच्चों को एडमिट होना पड़े, क्योंकि वह बहुत तेज तेज आंसुओं से रो रहा था कि मम्मी मेरे से भी दर्द सहन नहीं हो रहा। मैं अचानक डर गई। मैं अपने साथ जल प्रसाद वगैरह भी लेके गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। मैंने इसके अपने अंकल को बताया, अंकल बोले लापरवाही मत करो बच्चों के मामले में। तो मैंने गुरुजी का जल दे दिया, तो गुरुजी सब कुछ जल्दी ही ठीक करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा ध्यान पूरा गुरुजी के में ही था कि बस कैसे भी गुरुपा सब कुछ ठीक कर दे। मैं बच्चे को लेके गई वहाँ पे, गुरुजी की गाड़ी, गुरु कृपा, गुरु राखा पीछे लिखा हुआ दिखा। मैं कह रही गुरुपा तो हमारे साथ ही हैं, हे मेरे गुरु महाराज। अब मैं हॉस्पिटल पहुंची, वहाँ जा करके मैं कह रही गुरुपा आप मेरे साथ आए हैं तो कहीं तो दर्शन दीजिए। मेरे कहने की देरी थी, 2 मिनट बाद ही एक लेडी अपने बच्चे को लेकर के आती हैं। उनके हाथ पे ओम का टैटू बना हुआ था और वो मुझे ही देख रही थी। मुझे कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसे लगा शायद गुरुपा खुद चलकर आए हैं मुझे ब्लेस करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वैसे भी गुरुपा कहती हैं बेटा मैं तुझे ब्लेस करने आया था, तूने मुझे पहचाना नहीं, पता नहीं कब गुरुपा किस रूप में हमारे सामने आ जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं फिर अंदर गई तो कैबिन में भी जो गुरुपा के संगत जी, जो डॉक्टर के पास डायरी थी उसके ऊपर बहुत सुंदर मोर बना हुआ था। मैंने कहा डेफिनेटली गुरुपा हमारे संगी हैं, अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने देख करके कहा कुछ नहीं है, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, बच्चे हाथ वाथ ढंग से नहीं धोते हैं तो इन्होंने अपने गंदे हाथों से कुछ खा लिया होगा, या फिर बच्चे कई बार बाहर जाते हैं तो डस्ट वगैरह के कारण इनके साथ ऐसा हो गया है, क्योंकि ये बदलता मौसम है। ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दवाई दे दूंगी। हाँ लेकिन आपका बेटा थोड़ा कमज़ोर है, आप इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि बच्चे की एक नॉर्मल स्तर की बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। जब उन्होंने ये बात कही तब मुझे जाके तसल्ली मिली। मैंने गुरुपा का घर पर आते ही बहुत शुक्राना किया, हे गुरु महाराज आपने हमें बहुत बड़े संकट से बचा लिया। तभी 2 दिन बाद मेरा ग्रुप पे मैसेज भी आया था कि मैंने तेरे बेटे को नई ज़िंदगी ब्लेस कर दी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा हम दुख दर्द सहन कर ले पर बच्चों का दुख दर्द हम लोगों से नहीं देखा जाता, और आप तो सबके ही माँ बाप हैं, आपके लिए तो हम सब प्यारे बच्चे हैं। हे गुरु महाराज ऐसी अपनी कृपा हम पर हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्रवार को मैसेज आया था, मैं तुझे सफ़ेद चोले में माता रानी के साथ घर आऊँगा, और 15 मार्च को ही मेरा सत्संग शेयर हुआ। मैंने 14 को एक दिन पहले ही सेंड किया था। मेरे लिए ये एक सरप्राइज ही था, क्योंकि आंटी ने मुझे 2 अप्रैल की डेट दी थी, लेकिन गुरुजी की इस मिरेकल को देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। और मैंने फिर क्या देखा कि जो आंटी जी ने सत्संग का टाइटल डाला था, उसमें टाइटल के पिक्चर में एक वाइट कलर का कबूतर था। तो मैंने कहा, और माता रानी का पोस्टर था, तो मैंने कहा हे मेरे गुरु महाराज जैसा आपने कहा कि मैं वाइट चोले में तुम्हें माता रानी के साथ दर्शन दूंगा, शायद ये मेरे लिए एक सिग्नल ही था कि हाँ मैं तुम्हें ब्लेस करने के लिए आया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्रवार को सत्संग सेंड होने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे गुरु महाराज, ये ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि मैं एक दिन पहले उनको वो सेंड करके सत्संग सेंड करूँ और मेरा अगले दिन ही आ जाए। तो जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। अब तो गुरुपा के साथ जुड़ने के बाद नए नए मिरेकल होते ही रहते हैं। बस ये है कि हमें कभी कभी गुरुपा के मिरेकल या उनके आशीर्वाद ब्लेसिंग का अंदाज़ा नहीं रहता है। माता रानी के साथ घर आने के बाद में गुरुपा ने अगले दिन मैसेज दिया कि सब स्वस्थ रहें।
तो गुरुपा की कृपा से हमारे घर में भी जो भी नेगेटिविटी है, आजकल सभी जगह यही चल रहा है कि कोई अपना है जो तुम्हें नेगेटिविटी में घेर रहा है। तो हे गुरु महाराज, हम तो दिल से आपसे अरदास करते हैं कि सबको सद्बुद्धि दो, सबका परिवार स्वस्थ रहे, सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखो। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। सभी संगत स्वस्थ रहे, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी का ध्यान करें, सबको गुरुपा का आशीर्वाद मिले। जो भी आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं, उनका परिवार सदा खुश रहे, वो हमेशा स्वस्थ रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के इस सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरु महाराज, ऐसे ही अपने आशीर्वाद हम पर सदा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे मेरा सत्संग पे पूरा भरोसा होने लगा है। मेरे गुरु जी मेरे पिताजी के समान हैं। मैंने उनको सारा सब कुछ अपना समर्पण कर दिया है। गुरु जी के ऊपर ही मेरा सारा जीवन चल रहा है। आज मैं गुरु जी को याद नहीं करती हूँ तो मेरा पूरा दिन असफल होने लगता है। मुझे लगता है कि मैंने आज कुछ किया नहीं है, मेरा सत्संग नहीं हुआ। एक सत्संग सुने बगैर मेरा दिन, मेरा दोपहर शाम पूरा दिन, मैं तीनों टाइम जब भी मैं फ्री रहती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे कुछ नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं। मैं सत्संग सुन के लेती हूँ और मेरा मेरा जो पूरा विचार पॉजिटिविटी से भर जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। मुझे मंदिर के लिए बहुत उत्सुकता होने लगी थी। मुझे मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा था। यहाँ आजू बाजू में कहीं पे मंदिर का मुझे कोई पता ही नहीं है कि यहाँ कहाँ पे मंदिर है अपने बॉम्बे में। मैंने सोचा मैं किसी को पूछती हूँ। मेरी श्रद्धा जितने जितने जैसे समय बीतता रहता है वैसे मेरी श्रद्धा गुरु जी के ऊपर और गुरु जी के मंदिर जाने की बहुत ऐसे मतलब मुझे बहुत मन करता है कि मैं गुरु जी के मंदिर जाऊँ, शिव जी के दर्शन करूँ। हम भी शिव जी के सत्संगी ही हैं। तो मुझे संगत जी, मुझे लगता है कि शिव जी जब से मेरे साथ में जुड़े हैं तब से मेरे साथ में गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और मुझे सहारा मिल गया है। जब जब भी मेरा जन्म हुआ था तब से ही गुरु जी मेरे साथ में हैं। हमारा जो भी है वो गुरु जी हमारे सर्वश्रेष्ठ पिताजी वही है। सबसे पहले पिताजी वही है, बाद में हमारे माता पिता हैं। मुझे मंदिर जाने की बहुत इच्छा हो रही थी। मेरे बाजू के ही बिल्डिंग में एक आंटी जी रहती है। उनको मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि आप तो शिवपंथी हैं, आपको इस गुरु जी के संगत में कैसे आए। फिर मैंने बताया उनको मेरे जो सारे सत्संग हुए थे पूरे इतने टाइम में, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से। तो उनको बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। वो बोले कि अच्छा है, आपको तो इतना होता है, मुझे तो इतना भरोसा, मैंने आज आपके ऊपर भरोसा, आपका भरोसा देख के मुझे होने लगा है कि मुझे भी गुरु जी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। फिर उन्होंने इंक्वायरी की, उनकी बेटी के ससुराल वाले हैं, उनके उधर गुरु जी के ऊपर बहुत ही श्रद्धा है। फिर एक बार वो आंटी अचानक से ही उधर हमारी बात हो गई। उनके बाद एक बार आंटी उनकी बेटी के घर पे पूरा दिन रुकने को गए थे। तो उन्होंने जमाई ने बोला कि चलो मम्मी, हमारे बिल्डिंग में एक सत्संग है, हम लोग जाते हैं उधर। तो आंटी जी तो वहाँ पे गई। फिर वहाँ पे गई तो समोसा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद मिला उन्हें। फिर जल प्रसाद लेके तो वो घर आ गए। फिर उन्होंने मुझे बताया सारा सब कुछ। मैंने बोला मुझे मन था, लेकिन चलो आप चले गए तो बहुत अच्छा हो। आप गए हो तो मुझे जल प्रसाद का प्रसाद, अगर लाए हो, कुछ भी प्रसाद है आपके पास, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। आप कुछ भी करो, मुझे चाहिए। उन्होंने बताया कि है मेरे पास जल प्रसाद है, मैं आपको दे दूँगी। फिर उनके पास गई। उनको मैंने बहुत ही मैं ग्रेटफुल हूँ। मैंने बोला मैं आपसे बहुत ग्रेटफुल हूँ कि गुरुजी जैसे भी करके संगत के पास आते ही हैं दर्शन देने के लिए, चाहे वो बटरफ्लाई स्वरूप में हो, कबूतर स्वरूप में हो, कोई भी इंसेक्ट के स्वरूप में हो, लेकिन आके हमें संदेशा
देते ही है कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरे पास में हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा सत्संग था। और आज मैं बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि गुरुजी मेरे आस पास है और इर्द में कहीं पे भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते हैं। और वो आंटी जी को मैंने यही बताया कि जब से मैं मंदिर की इच्छा रखती थी, इच्छा कर रही हूँ कि मुझे जाना है, जाना है, तो गुरुजी ने बताया था, मुझे मैसेजेस आते थे कि तुझे बड़े मंदिर नहीं आना है, मैं ही तेरे पास आ जाऊँगा। तो मुझे इतनी खुशी हुई, वो स्टेटमेंट मैंने सुना था ना, तब से मुझे मन में हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो गुरुजी करने ही वाले हैं, मेरे पास आने ही वाला है, कोई भी स्वरूप में, कोई भी प्रसाद के स्वरूप में मुझे मिलने वाले हैं। तो देखिए संगत जी, मैं इतनी खुश हूँ ना, और गुरुजी जो हमारी बात सुनते हैं मन की, वो एकदम से मैंने मान लिया कि गुरुजी जल प्रसाद के स्वरूप में मेरे घर में आए। मैंने एक एक चम्मच भर के आज मेरे मटके में पानी में डालती हूँ। मेरा बेटा आज बेंगलोर गया है एक बड़े इवेंट में ज्वाइन करने के लिए, तो वो पानी की बॉटल में मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप जाओ, आज मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, मेरे घर पे पहली बार कड़ा प्रसाद बनाया। मैंने एक बाउल में निकाल के रखा था आटा, और मैंने सारी रेसिपी भी देखी थी गुरुजी के प्रसाद की, कड़ा प्रसाद की। मैंने प्रे किया भगवान को कि मैंने आज गुरुजी का एक फ़ोटो स्क्रीनशॉट किया, वह स्क्रीनशॉट को मैंने अपने किचन में रखा, फ़ोटो ओपन करके स्क्रीनशॉट का। फिर मैंने भगवान को कड़ा प्रसाद धरा, फिर अपने गुरुजी के पास कड़ा प्रसाद रखा, उनके पानी से मेरी बेटे की बॉटल भरी, फिर वो कड़ा प्रसाद बनाया था, वही मेरा बेटा आज शुरुआत करके ट्रैवलिंग की शुरुआत की, और वो गया है फर्स्ट इवेंट में। आज गुरुजी आपके आशीर्वाद से वो गया है और वो सक्सेसफुल होके ही आएगा, मुझे पूरी श्रद्धा है, मुझे पता है कि आप उसके साथ में ही गए हो। और मैं बहुत ही खुश हूँ गुरुजी कि आप मेरे बेटे के साथ में गए हो। मेरे दोनों बेटे बहुत ब्लेस्ड है, मैं भी बहुत ब्लेस्ड हूँ, और मैं आज बहुत ही खुश हूँ ये सत्संग शेयर करने के लिए। और मैं कितने दिन से मैं जमा कर रही थी विचार कि कैसे बनाऊंगी सत्संग, क्या करूंगी, लेकिन आज देखो गुरुजी से प्रार्थना करके ही बैठी हूँ कि गुरुजी आप ही मेरे, जो भी मैं बोलूँगी आप मेरे साथ में रहना। बस शुक्राना गुरुजी, थैंक यू अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही सारे सत्संग संगत पे आप अपने आशीर्वाद बरसाते रहो और हमारे साथ में अंग संग रहो और आशीर्वाद देते रहो, हमारे परिवार को ब्लेस करो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। एक दिन मैं मंदिर के लिए, बड़े मंदिर के लिए जाने की सोच रही थी। मैंने मेरे हस्बैंड से बात की, मेरे अंकल जी से बात की, मेरे बेटे से भी बात की। वो दिन सुबह नाश्ते करते समय हम लोग ने ये सारा डिस्कशन भी किया। फिर वो दिन मैं 10-11 बजे यही आंटी जी से बात कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ बड़ा मंदिर कहाँ है? बड़ा मंदिर मतलब गुरुजी का आश्रम है। तो उनसे तो नहीं पता चला, उनसे बात करके मैंने फ़ोन रख दिया। बाद में थोड़ी देर के बाद मेरे सामने एक सत्संग आया, उनसे सत्संग में मुझे गुरुजी ने हिंट दिया कि बेटी तुझे जाना ही है, तू बहुत पीछे पड़ी है मेरे, तो मैं तुझे कहाँ है, कैसे है, वो भी बता देता हूँ कि ये मंदिर बॉम्बे में कहाँ पे है। तो वो सत्संग में एक आंटी जी और एक अंकल जी का ये सत्संग था। उन्होंने बताया कि बॉम्बे में गोरेगांव में एक गुरुजी का आश्रम है। वहाँ बहुत ही जो रास्ता है वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, वहाँ अच्छे रास्ते से जाना चाहिए, 2 रास्ते हैं। मतलब मुझे ये हिंट मिल गया कि हमारे बॉम्बे में भी गुरुजी का आश्रम है गोरेगांव में। और मैं बहुत ही खुश हो गई। मैंने बोला कि गुरुजी मेरी कितनी बातें सारी सुनते हैं, मेरे पिताजी मेरी सारी बातें सुनते हैं। और एक बच्ची होती है छोटी सी, तो उसको कोई भी खिलौना चाहिए, माता पिता उसका कितना ख्याल रखते हैं कि ये चाहिए तो जिस पे उंगली रखेगी मैं तुझे वो दे दूँगा। तो मेरे गुरुजी इतना ख्याल रखते हैं कि मैं जो मांगती हूँ वो मुझे गुरुजी देते हैं। बोलते हैं कि तुझे जो चाहिए मांग, मांग तू, मैं तेरे साथ में हूँ, तुझे जो चाहिए मैं दे दूँगा। तो मैं बहुत ही खुश होती हूँ। कभी कभी हमारे पिता भी सब कुछ नहीं दे सकते हैं अपने घर की कंडीशन के हिसाब से। मेरे पिताजी के पास मैंने बहुत ही सब सुख भोगा है, परंतु मेरे पिताजी के घर में कभी कभी तकलीफ भी आती थी और तभी मुझे वो दे भी नहीं पाते थे। लेकिन आज मैं गुरुजी को अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया है, कभी मना नहीं किया है। मुझे जो चाहिए वो
मुझे तुरंत ही कहीं भी कैसे भी करके हिंट दे देते हैं और मैं बहुत ही शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस ऐसे ही आप सारी संगत की सारी खुशी उनको देना, सारी संगत को सब खुशी देना, और जो दे रहे हो आप उसका भी शुक्राना, और नहीं जो दोगे उसका भी मुझे पता है वो नहीं दोगे, कोई कारण से नहीं दोगे, उसका भी शुक्राना गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि वंदन गुरुजी। आंटी जी के साथ कल भी मैं एक बार बात कर रही थी रास्ते पे आते आते। मेरी एक पैट है, उसके साथ में चलते चलते मैं बात कर रही थी। उनको बोला कि उन्होंने मुझे सारा लोकेशन वगैरह भेजा। मैंने उनको बताया कि गोरेगांव का मंदिर है, आप अपने जमाई से पूछो, मुझे उधर जाना है। तो उन्होंने लोकेशन भेजा मेरे को, सब भेजा, और डिस्कस कर रहे थे हम लोग कैसे जाएंगे, कहाँ से जाएंगे। तो मैं अभी मेरे मुंह में बात ही है मंदिर की, गोरेगांव में मेरी बात चालू ही है। तो उतने में सामने से एक रिक्शा आई, तो रिक्शा के ऊपर नंबर था 777। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैंने वो आंटी जी को बताया कि देखो हमारी बात भी कर रहे हैं तो गुरुजी हमारी बात सुन रहे हैं, हम कहाँ से कैसे जाएंगे वो भी मुझे हिंट मिल गया कि गुरुजी मेरे साथ में ही, मेरा जाना सफल ही होने वाला है। मैं जाऊंगी गुरुजी के मंदिर, गुरुजी के आश्रम में। और वो 777 का जो सत्संग है तो वो बहुत ही अमेजिंग था। और मैंने इतना चमत्कार हुआ, मेरे आंटी जी को मैंने बताया तो वो भी बहुत ही खुश हो गई। और उन्होंने बोला कि सच्ची आपकी श्रद्धा तो सच्ची में बहुत चमत्कार है आपके पास, तो आपके साथ तो गुरुजी सदाशिव मेरे साथ में ही है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप जैसे मेरे साथ में हो वैसे ही मेरे परिवार के साथ में रहना, सारी संगत के साथ में रहना और सबको मदद करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सरबत दा भला हो गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी।